विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कैलाश जी कि आप जब बंगाल में आकर कह रहे हैं कि विकास युक्त बंगाल, रोजगार युक्त बंगाल बनाएंगे, तो बता दीजिए बिहार में चुनाव जीतने के बाद आपने कितना रोजगार दे दिया है, या बाकी राज्यों में रोजगार की क्या स्थिति है जहां आपकी सरकारें? देखिए, मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ इस बात को लेकर कि उत्तर प्रदेश, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आता था, आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मध्य प्रदेश जहाँ पर हम लोग हैं, अब देखिए मध्य प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट आया है। तो जिन राज्यों के अंदर सरकारों ने पहल की है, वहाँ पर निश्चित रूप से काम हुआ है। और मैं कह सकता हूँ दावे से कम भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आया है अन्य राज्यों की तुलना में। और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ है, पारदर्शी सरकार चल रही है, इसलिए उन राज्यों की यदि तुलना में हम बंगाल को देखेंगे तो बंगाल बहुत पीछे है। पेट्रोल, गैस, डीजल, इनके जो दाम बढ़े, इसका नुकसान नहीं होगा आपको? लोग जानते हैं, देखिए पेट्रोल डीजल इसके भाव का ये केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भाव होते हैं उसके कारण होता है। लोग इस बात को समझते हैं। देखिए, पेट्रोल डीजल जो लोग उपयोग करते हैं वो इस बात को समझते हैं, और इसलिए इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कैलाश जी, लोग ये भी समझते हैं जब जब चुनाव आता है दाम बढ़ने बंद हो जाते हैं, और कई कई दिन तक जब तक चुनाव का माहौल रहता है, वोट पड़ नहीं जाते, तब तक दाम बढ़ते नहीं है। तो ये कहना कि कंपनियों के हाथ में है, सरकार के हाथ में नहीं है, लोगों को अब समझ में आने लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग समझते हैं, और सरकार का कितना नियंत्रण है वो भी समझते हैं। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा कोई प्रभाव अभी हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हम जनता के बीच में अभी मैं एक 2-3 मीटिंग करके आया हूँ। एयरपोर्ट से सीधा गया, मीटिंग की और कार्यकर्ताओं से मिला, फिर वहां से करके आया हूँ। ऐसा कोई हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं, आपको भले अंदाज लग रहा हो तो दिल्ली में बैठकर, और बंगाल में से कोई प्रभाव नहीं। नहीं, हम बंगाल में भी अपने रिपोर्टर से अंदाज ले रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं उससे भी अंदाज ले रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे ये चीज बार बार जोर देकर पूछ रहा हूं कि दिल्ली में अगर किसान आंदोलन चल रहा है, बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं घेरकर 3 जगह से राजधानी को, क्या वो मैसेज बंगाल तक नहीं जाएगा? तब जबकि राकेश टिकैत जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं यहां से, वो कह रहे हैं हम बंगाल भी जाएंगे, जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां जाके लोगों को बताएंगे कि सरकार नहीं सुन रही किसान की। देखिए, राकेश टिकैत से ज्यादा प्रभावशाली यहाँ पर मैं समझता हूँ ममता जी है। ममता जी ने बहुत कोशिश की किसान आंदोलन यहाँ पर हुआ ही नहीं किसानों का आंदोलन यहाँ पर। तो बंगाल में कृषि बिल के समर्थन में है किसान। आप विश्वास करेंगे, हमने छोटी बड़ी 4,500 मीटिंग की है किसानों के बीच में जाकर, और किसानों ने इसका समर्थन किया है। और इसलिए बंगाल में कहाँ आपको कहीं असर दिखाई दे रहा है इतना लंबा, और इसलिए किसान कृषि बिल के समर्थन में है बंगाल।